एनबीएसिंग क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है और इसके वेरिएबल दो हैं, x और y। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is called pair of linear equation in two variable। ये लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं। अब हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। कंपेयर ऑफ रेशियो, अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1 अपान a2 कैनॉट इक्वल टू b1 अपान b2 पाते हैं तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम लोग इसे इन दोनों लाइनों को अगर प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यदि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हम पाते हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तब अगर हम इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगे, अर्थात दोनों लाइन एक ही लाइन से होके जाएंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब एक ही लाइन पे दोनों लाइन होंगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अर्थात इसके कई सॉल्यूशन होंगे। थर्ड कंडीशन में देखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 कैनॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है तो दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगे और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे कि अभी फर्स्ट कंडीशन में हमने बात किया इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा और कंसिस्टेंट होंगे। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता और इस कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन अर्थात एक ही लाइन पे दोनों लाइन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके कई सॉल्यूशन होते हैं और इसे हम लोग कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent these solution algebraic and geographically. Suppose that present age of daughters, हमने मान लिया कि present age of daughters है x year and present age of his father आफ्ताब is equal to y। 7 year ago क्या होगा इनका एज, एज ऑफ डॉटर हो जाएगा x माइनस 7, एज ऑफ फादर हो जाएगा y माइनस 7। एको मीन्स पहले 7 ईयर पहले की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो फादर्स एज हो जाएगा 7 टाइम्स उसके डॉटर के एज की, अर्थात y माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई x माइनस 7, ये 7 ईयर्स एगो डॉटर का एज है। तो y माइनस 7, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x माइनस 7 7 जा 49, y माइनस 7x, 7x ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 49 ये आपका है और माइनस 7 जब राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 42, 7x माइनस y इक्वल टू 42 माइनस का मल्टीप्लाई
कर दिए। एज ऑफ डॉटर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, सेकेंड कंडीशन कहा गया है क्वेश्चन में। एज ऑफ डॉटर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x+3। और अब से 3 वर्ष बाद फादर्स की एज हो जाएगी y+3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष बाद फादर की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, अर्थात y+3 इक्वल टू 3 इंटू x+3। y+3 इक्वल टू 3x+9, तो y-3x लेफ्ट हैंड साइड ले आए 3x को, इक्वल टू 9-3, y-3x इक्वल टू 6। 3x माइनस y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 7x माइनस y इक्वल टू 42, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 42। y को राइट हैंड साइड ले आए, x जब हम x बराबर 6 लेते हैं, x बराबर 6, तो y बराबर क्या मिलेगा, 6 7 जा 42 माइनस 42 कट जाएगा, y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब हम x बराबर 7 लेते हैं, 7 7 जा 49, 49 में से 42 निकल जाएगा, 7 बचेगा, अर्थात y इक्वल टू 7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x+6। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 3x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 मिलेगा। जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -3 + 6 अर्थात 3। We represent these two equations graphically. X O x dash x axis, y O y dash y axis। इक्वेशन नंबर 1 से हम प्राप्त किए हैं 6 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 0, तो 6 0 कहाँ पे पड़ेगा, x अक्ष पे 6 और 0, पॉइंट ए है 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7x पे और 1 2 3 4 5 6 7 y पे, अर्थात बी पॉइंट है 7 7। ए और बी से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। इक्वेशन नंबर सेकेंड में कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आप 0 6 0 6, अर्थात 0 x एक्सिस पे और 6 y एक्सिस पे। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, 0 6 पॉइंट सी है, -1 3 -1 और 3 1 2 3 -1 3, ये पॉइंट है डी। सी डी को मिलाती हुई एक रेखा खींचा। ए बी और लाइन सी डी जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन 1 एंड 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3,900 rupees. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kinds for 1,300 rupees. Represent these situations algebraically and geographically. तो algebraically रिप्रेजेंट करेंगे हम।
Suppose that cost of one bat equal to x rupees, cost of वन बॉल और एक बॉल का कास्ट हो जाएगा y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 bats and 6 ball, तो 3x plus 6y equal to 3900। इसको सॉल्व करेंगे। 3x plus 2y बराबर 1300, 3 से डिवाइड कर दिए हैं। C by another bat and 2 more ball, another bat अर्थात x प्लस और इस बैट से 2 मोर बॉल्स, तो 3 बॉल्स हो गए, तो 3y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 and 2 आर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन 1 and 2 आर अलजेब्रिक आर For geometric representation, we find 2 points on line for equation number 1, x plus 2y equal to 1300, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस एक्स और y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। x y, अगर हम x इक्वल टू 300 लेते हैं तो 1300 में से 300 निकल जाएगा 1000 और 1000 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, y इक्वल टू 500 मिल जाएगा। अगर x इक्वल टू 700 लेते हैं 1300 में से 1300 में से 700 निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका 600 और 3 से डिवाइड करेंगे x का मान जब हम 700 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 300। From equation number 2, x plus 3y equal to 1300, 3y equal to 1300 minus x, y equal to x बराबर अगर हम 400 रखते हैं तो y बराबर मिलेगा 900 अपॉन 3 अर्थात 300। अगर हम x बराबर 700 रखते हैं तो y बराबर मिलेगा 200। आप रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0.4
400, 300 and 700, 200 are in लाइन 2। ये दोनों पॉइंट लाइन 2। फर्स्ट लाइन से हमको मिला है 300, 500। तो आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो 300 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है ओरिजिन। हमको 300, 500 पता करना है कौन सा पॉइंट होगा। तो 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 100 मान लिया गया। तो 100, 100, 100 300 एंड 500, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट मिलेगा। पॉइंट ए 300 एंड 500। सेकेंड पॉइंट 700, 300 पता करना है कहाँ पे होगा। 700 एंड 300, 1 2 3 ये पॉइंट होगा। इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचा गया। दूसरे इक्वेशन से मिला है 400, 300। तो 400, 300 कहाँ पे पड़ेगा। 1 2 3 4 400, 1 2 3 300 ये पॉइंट। और 700, 200, 1 2 3 4 5 6 700 और 1 2 200, 700 200 पॉइंट ये है। अर्थात सी डी को मिलाती हुई एक लाइन खींचा और ए बी को मिलाती हुई एक लाइन खींचा। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. Cost of 1 kg apple equal to x rupees. Cost of 1 kg grapes equal to y rupees. According to question, 2x plus y equal to 160, 4x plus 2y इक्वल टू 300। 2 से डिवाइड कर देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू ये इक्वेशन 1 होगा और इक्वेशन 2। Equation 1 and 2 are algebraic representation. For equation 1, 2x plus y equal to 160, तो y equal to 160 minus 2x। एक ग्राफ बनाएंगे हम, x और y में रिलेशन पता करेंगे। ये x है और ये y है। जब हम x की वैल्यू 40 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है हमको 80। और जब x की वैल्यू 50 रखते हैं, 50 टू जा 100, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 60।
फ्रॉम इक्वेशन 2x plus y equal to 150, तो y equal to 150 minus 2x जब x इक्वल टू 40 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 70, जब x इक्वल टू 50 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 50। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू हम मान लेंगे 10, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0 ओरिजिन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने पाया x इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 80, पॉइंट A x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 80 है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड पॉइंट है 50, x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 60 अब जब देखेंगे तो पॉइंट B मिलेगा। यहाँ पे ए बी को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। सेकेंड इक्वेशन से हमने पाया x इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 70 पॉइंट C है, और x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 50 ये मिलेगा। C और D से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।